इंडिया में एक कंपनी के एक अकाउंटेंट को शाम 6 बजे के करीब एक ईमेल आती है उस कंपनी के सीएफओ की तरफ से कि एक जूम मीटिंग होगी अभी आधे घंटे में, उसमें सीईओ भी होंगे और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे, आपने वो अटेंड करनी है। वो अर्जेंसी में होते हैं, वो निकल रहा होता है अकाउंटेंट अपने ऑफिस से, वो सोचता है मैं कैब में जूम मीटिंग अटेंड कर लूँगा। वो ऐसा ही करता है, कैब में जूम मीटिंग अटेंड करता है और उसके बाद होता क्या, उसके बाद ये होता है कि मीटिंग में वो तीनों जो सीईओ, सीएफओ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और ये अकाउंटेंट, ये चारों होते हैं, वो तीनों आपस में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये तो अकाउंटेंट होता है, इसकी ज़्यादा से नहीं होती इन मामलों में। और वो तीनों डिस्कस करके कंक्लूड करते हैं कि फलाने वेंडर को हम इतने जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे। वो अकाउंटेंट को बता देते हैं कि तुम्हें एक ईमेल आ जाएगा, तुमने फलानी अमाउंट जो है वो उस वेंडर को ट्रांसफ़र कर देनी है, और वो अमाउंट बड़ी होती है, वो मिलियंस में होती है। तो वो अकाउंटेंट ओके कर देता है, ठीक है। उसके बाद कुछ देर बाद उसको ईमेल आ जाती है सीएफओ की तरफ से, और वो वेंडर को पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। अब होता क्या है, होता ये स्कैम हो जाता है। स्कैम इस तरह से होता है कि कुछ अरसे बाद, एक हफ्ते बाद जो है, दोबारा एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा इसी तरह की एक ट्रांजैक्शन होती है। अकाउंटेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है पैसे, और वो भी अगेन मिलियंस की ट्रांजैक्शन होती है। सीएफओ नोट करता है कि यार ये इतने सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो वो इंक्वायरी बिठाता है, अकाउंटेंट को बुलाता है, वो इन्वॉल्व होते हैं। अकाउंटेंट कहता है जी आपने ही तो मुझे कहा था। वो कहता है मैंने आपको कब कहा है? वो कहता है जी कि हमारी जूम मीटिंग हुई थी, आप थे, सीईओ थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। वो कहता है कि ये कौन सी मीटिंग है जिसमें मैं नहीं था। वो सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं, वो तीनों इनकार करते हैं कि हम तो किसी मीटिंग में नहीं आए, तुमने किसको पैसे ट्रांसफर कर दिए, आपने किसके साथ मीटिंग की है, ये जो भी है। वो कहता है आप लोगों के साथ मीटिंग हुई है हमारी। खैर सीएफओ, उस पर पुलिस केस बनता है, पुलिस आती है, इंक्वायरी होती है, पुलिस बैठती है, देखते हैं सारा, और अकाउंटेंट अपनी बात पे बज़िद होता है, मुझे ईमेल आई थी और उसके बाद इस तरह मीटिंग हुई है और ये मैंने इनके कहने पे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। और वो तीनों इनकार कर रहे होते हैं कि हमने तो मीटिंग अटेंड ही नहीं की है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज़ का। खैर होता क्या है, होता ये है कि वो फिर अकाउंटेंट के पास से जो है उसमें साइबर जो अथॉरिटीज़ के लोग होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। फिर अकाउंटेंट के पास कोई प्रूफ तो होता नहीं है उस चीज़ का। अकाउंटेंट के पास एक ईमेल होता है जिसमें वो उन्होंने बोला होता है कि जी आपकी मीटिंग है। वो उसको चेक करते हैं, ईमेल को चेक करते हैं, वहाँ से उनको होता है कि यार हाँ ईमेल तो इस बंदे को आया हुआ, ये बंदा तो सच बोल रहा है। उसका फ़ोन चेक करते हैं, उसका फ़ोन चेक करते हैं। फ़ोन को जब वो प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं तो उसके फ़ोन में एक ऐप नज़र आती है जो स्क्रीन को रिकॉर्ड करती है, और वो ऐप उसकी मिसेज़ ने उसके फ़ोन में इंस्टॉल की हुई थी उसकी सर्वेलेंस करने के लिए। उनको उस पर शक था, उसकी सर्वेलेंस करने के लिए अकाउंटेंट की ऐप इंस्टॉल की हुई थी, जिस ऐप की मदद से जो है जो ऐप जो है उसको भी उन सब ऐप्स को उन सब मीटिंग्स को रिकॉर्ड कर रही थी जो ऐसी ये चीज़ें हो रही थी। उसके फ़ोन की जो भी एक्टिविटी थी उसमें वो रिकॉर्ड हो रही थी। और होता गया उसमें वो वीडियो कॉल भी रिकॉर्ड हुई थी। वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड हुई थी। पुलिस और वो साइबर क्राइम के लोग वो सारे, और ये अकाउंटेंट भी और अथॉरिटीज़ के लोग और फर्म के लोग भी वो बैठ के देखते हैं, वीडियो देखते हैं। वीडियो तो ओरिजिनल है, वो तीनों लोग वीडियो में हैं। और वो तीनों और जब वो तीनों सामने बैठे वो कह रहे हैं हमने तो मीटिंग ये की नहीं है, अकाउंटेंट भी उसी मीटिंग में था। इससे एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई कि अकाउंटेंट सच बोल रहा है। जब उसको डीपली स्टडी किया जाता है, साइबर क्राइम के लोग उसको चेक करते हैं, प्रॉपरली चेक करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो सीईओ के पीछे क्लॉक लगा हुआ है उसमें टाइम 2:30 बजे का आ रहा है, जबकि वो मीटिंग कितने, वो 6:30 बजे के करीब की मीटिंग थी वो, और सीईओ के क्लॉक में 2:30 बजे का मीटिंग। वो सीईओ से पूछते हैं ये क्लॉक आपका ही है, ये रूम आपके? वो कहता है हाँ जी मेरा ही है, तो ये क्लॉक भी मेरा ही है, वो जो मेरे रूम में है सारा कुछ है। तो लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। अल्टीमेटली वो जब ये टाइम देख लेते हैं कि टाइम का डिफरेंस है, वहाँ से उनको ये पता लग जाता है कि ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, क्योंकि ये टाइम जो है वो कुछ और शो कर रहा है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग से क्या होता है, वो सीईओ का लैपटॉप चेक करते हैं और उसमें उसके 2:30 बजे की जो है ना वीडियो कॉल्स, वो सारे उसके लॉग में चेक करते हैं कि किस किस से उसने वीडियो कॉल की हुई है। वो कुछ लोग होते हैं उन सबके लैपटॉप्स, और वो उठा लेते हैं, फ़ोन उठाते हैं, उनको बुला लेते हैं, चेक करते हैं, उनकी चीज़ें चेक करते हैं। तो उनमें से एक बंदा जो है ना फिल्टर आउट हो जाता है। वो बंदा क्या कर रहा था, वो बंदा इस तरह मीटिंग्स करता था सबके साथ, अक्सर डिफरेंट लोगों के साथ, और उसके बाद वो उनकी जो वीडियोज़ होती थी उनको मूव करता था। ऑडियो उसकी बंदे की बना लेता था एआई से, और उसके ऊपर लिप सिंक करवाता था। वॉइस ओवर अपनी मर्जी का कर लेता था, फिर उसी तरह उसके ऊपर लिप सिंक करवाता था। और इसी तरह उसने ये तीनों करेक्टर्स बिल्ड किए थे, सीईओ भी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी, और सीएफओ भी। उसमें सिर्फ एक इंसान रियल था जो वो अकाउंटेंट था, और वो उसके साथ इन्होंने ये इतना बड़ा स्कैम किया। तो ये एक स्कैम हुआ था, डीप फेक के थ्रू इंडिया में हुआ, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ, इस तरह के स्कैम पूरी दुनिया में हो रहे हैं। हांगकांग में भी सेम इसी तरह का स्कैम हुआ। ब्रिटिश कंपनी थी, 25 मिलियन पाउंड ट्रांसफ़र हुए थे, उसमें भी सीएफओ बन के बात की गई,
एक अकाउंटेंट के से ही बात की गई और उसने ये $25 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो जो लोग ये समझते हैं कि वीडियो कॉल्स जो हैं फेक नहीं हो सकती, उनके लिए हाई अलर्ट है कि वीडियो कॉल्स भी फेक होती हैं। डीप फेक जो है ना, अब वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। और ये हम लोग चीज़ें ये जो मूवीज़ में देखते थे कि किसी का फेस और किसी की ऑडियो मिला के इतनी इतनी बड़ी चोरियां हो जाती थी फिल्मों में, वो अब रियल लाइफ में हो रहा है। आधे से ज़्यादा यूके और यूएस के बिजनेसमैन को टारगेट किया है डीप फेक के थ्रू उन्होंने, और 43% से ज़्यादा लोग इसका शिकार भी हुए हैं। यूके और यूएस में पोल भी किया गया है और उस पोल का रिजल्ट यह है कि 85% से ज़्यादा फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये डीप फेक जो है ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। तो ये डीप फेक जो है नाजरीन बहुत ही तेज़ी से फ्रॉड कर रहा है, और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी, ये कॉर्पोरेट आपने स्कैम तो सुन लिया, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो रहा है। जैसे आपको या आपके किसी और जानने वाले को किसी लव्ड वन का के किडनैपिंग के अकॉर्डिंगली फ़ोन आ सकता है, आप किसको ये कैसे कहा जा सकता है कि आपके बेटे को किडनैप कर लिया है, उससे बात करवाई जा सकती है, आपकी ऑडियो कॉल करवाई जा सकती है या वीडियो कॉल करवाई जा सकती है, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। वो आपको दिखा सकते हैं चीज़ें जो देख के बंदा परेशान हो जाता है कि हाँ यार ये चीज़ तो ऐसे ही हो रही है, और आप पैसे देने पे मजबूर हो जाएंगे या आप फ़ौरन उस सिचुएशन में गिव इन कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन सिचुएशन से, इन चीज़ों से अवेयर रहा जाए, क्योंकि अब जो ठग हैं वो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं और डीप फेक जो है इसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुकी है।